दुमका में स्वर्ण कारोबारी से लूट के मामले में सारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सारण जिले में स्वर्ण कारोबारी से लूट के मामले में 2 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जो खाकी वर्दी पहनकर पुलिसिया रौब के साथ घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस स्वर्ण कारोबारियों से लूट मामले में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। खाकी वर्दी को इन लोगों ने धूमिल किया है, जो स्वर्ण कारोबारी से लूट मामले में संलिप्त थे। पकड़े गए पुलिस कर्मियों की पहचान बिहार सैप 5 में बतौर सिपाही के रूप में कार्यरत आरा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी सत्यनारायण सिंह के पुत्र सिपाही शशिभूषण सिंह और दूसरे व्यक्ति की पहचान बिहार सैप 14 में कार्यरत बक्सर जिला के मुरारी थाना क्षेत्र के अमसरी गांव निवासी नारायण सिंह के पुत्र पंकज परमार के रूप में हुई है। दोनों पुलिसकर्मी अभी पटना में पदस्थापित है, जहां से सारण पुलिस के एसआईटी जवान ने पकड़ लिया। घटना के बारे में बताते चले कि सारण जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को करीब 10 बजे भरत मिलाप चौक के समीप पुलिस के निवास में 4 अपराध कर्मियों के द्वारा बरेली जाने के क्रम में एक व्यवसायी को स्टेशन पर रिक्शा से उतारकर पूछताछ कर उसे गाड़ी में बैठा लिया गया और डोरीगंज के आसपास व्यवसायी अभिलाष वर्मा के पास से 900 ग्राम स्वर्ण ज्वेलरी, 139 ग्राम कच्चा सोना और 5 लाख रुपए कैश को लूट लिया गया था। इसके बाद गाड़ी से उतार दिया गया, जिस संबंध में भगवान बाजार थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। वही सारण एसपी ने बताया कि अनुसंधान एवं पूछताछ के क्रम में अपराध कर्मी शशिभूषण सिंह के द्वारा नवंबर 2021 में गड़का थाना अंतर्गत लूट कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अपराधियों द्वारा इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों का नाम पता बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी एवं लूटी गई राशि और शेष ज्वेलरी की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। भगवान बाजार थाना अंतर्गत एक सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि ये घटना 5 सितंबर की थी इसी महीने। और उस घटना में एक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश से आए थे, वो वापस जाते समय जो उनके पास सोना था और रुपये थे, तो उसको रोक करके एक ई रिक्शा से वो जा रहे थे, उनको रोक करके पुलिस वर्दी में कुछ लोग थे जो कि जांच के नाम पर उनको बोले कि आपको थाना चलना है, और उनको उठा लिया। उसके बाद उसको यहाँ से लेकर गए और जो डोरीगंज में अब जो पुल है, आरा छपरा पुल, वहाँ पर उसको उतार करके उसके साथ जितने चीज़ थे सभी लूट लिया गया था। घटना काफ़ी संवेदनशील था, क्योंकि पुलिस की वर्दी में किया गया घटना था। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें एसआईटी गठित की गई थी और त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें कि पूरे एरिया का सीसीटीवी जो आने जाने का है उसको खंगाला गया था। साथ ही साथ सभी तकनीकी के जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसका श्रेष्ठ इस्तेमाल करते हुए मुख्य रूप से ये कांड तकनीकी आधार पर ही जो है इसका उद्भेदन किया गया। और सफलतापूर्वक उद्भेदन करने के पश्चात इसमें सभी जो अपराधकर्मी हैं उसकी पहचान कर ली गई है। और इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो दोनों बिहार सशस्त्र पुलिस, जो बीएसएफ नाम है, पहले बीएमपी कहा जाता था, उसमें बीएमपी 5 के एक सिपाही हैं शशिभूषण सिंह, और दूसरा जो है बीएमपी 14 का है पंकज परमार। इन दोनों की संलिप्तता आई मुख्य भूमिका में और इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके निशानदेही पर और इनके स्वीकारोक्ति बयान पर इनके घर में रखे गए जेवरात और लूटे गए जेवरात में से जो भी इनके पास थे और जो सोना था वो भी बरामद कर लिया गया है। और जिसका कुल मूल्य जो है, बाजार मूल्य, वो 14 लाख रुपया के आसपास जो है बरामदगी उसकी की गई है। तो कैसा गिरोह है, ये कैसे काम करता है? ये गिरोह इस प्रकार से काम करता है कि चूंकि ये प्रोफेशनली पुलिस में है ही, तो इसको पुलिस की कार्यशैली भी पता है, किस प्रकार से पुलिस जांच करती है। और तो ये कुछ और अपने सदस्यों को उसमें शामिल कर लिए हैं और लोगों को भी वर्दी पहना देते हैं और उन्हें भी अपने साथ रखते हैं। और जहां भी इनको सूचना मिलती है, इनका एक तंत्र विकसित है जिसमें कि लाइनर भी होते हैं। और मुख्य रूप से ये सोना के लूट में और जो खास करके जो व्यवसायी आते जाते रहते हैं बाहर से, उनको ये अपना निशाना बनाते हैं। लाइनर जो है वो उसी समुदाय से होते हैं, उसी वर्ग से होते हैं, और वो इनको सूचना देते हैं। उसके बाद ये लोग अपना कार्य करते हैं, उसको रोकते हैं इस नाम पर कि आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं,
और वो घबरा करके रुक जाता है, उसको फिर ले जाते हैं, उस पर पूछताछ करते हैं, उसमें छानबीन करते हैं और उनसे जो भी चीज़ है वो ले लेते हैं और उसके बाद उनको उसमें उतार देते हैं। नवंबर में की गई थी अलोली में, तो उस कांड का भी सफलतापूर्वक उद्भेदन हो गया और यही ग्रुप जो है इसी के द्वारा किया गया था और इसका हम लोगों के पास भी पुख्ता साक्ष्य उसका भी हमें मिल गया। अलोली में जो लूट की घटना थी पुलिस के सभी को देखिए बिल्कुल ये जो घटना है ये निश्चित तौर पर जो है बहुत ही एम्बैरसिंग है। हम लोग पुलिस में जो लोग शामिल हैं, जो पुलिस में भी कई ऐसे लोग हैं जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, तो आज ये भी इससे साबित होता है कि पुलिस के द्वारा पुलिस में भी अगर कोई गलत करने वाला है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसका उद्भेदन करके उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसको भी हम लोग सज़ा जेल के भेज रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट करता है और इस साथ ही साथ अगर कोई दूसरा भी इस तरह के कामों में अगर शामिल होगा तो उनके लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर गलत करते हैं तो आपको गलत का जो फल है वो गलत ही मिलेगा और कानून अपना काम करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।